तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सीखेंगे डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉग। अब लॉग एक ऐसा टर्म है ना कि मैथ्स की किसी भी फील्ड में आप जाइए, आपको लॉग से बाला तो पढ़ना ही है। मतलब इससे तो आपको कोई छुटकारा नहीं मिल सकता है और काम भी बहुत आता है। ऐसे नहीं कह सकते, बेचारे काम भी बहुत आता है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन में लॉग का क्या काम है। अब पहले तो ये आएगा कि लॉग यूज कब करें, क्योंकि हमें कोई ऊपर लिख के तो देने नहीं वाला है कि इसमें लॉग यूज करके करिए। तो कैसे आप करेंगे? तो लॉग का यूज तब करना है जब तीन कंडीशन हो। फर्स्ट, वेरिएबल रेस टू वेरिएबल हो। सेकेंड कंडीशन है कि कॉम्प्लेक्स हमें दिया गया हो, मतलब कॉम्प्लेक्स टर्म्स हो, मतलब सीधी सादी टर्म्स ना हो। और मल्टीप्लिकेशन में बहुत ज्यादा मस्त काम आता है ये। हाँ, वेरिएबल रेस टू वेरिएबल का एक एग्जांपल मैं दूं आपको तो वो होगा, मतलब लॉग एक्स भी एक वेरिएबल है, रेस टू मैंने एक्स कर दिया। यहाँ पे ये मतलब कुछ भी हो सकता है, ये एक्स रेस टू एक्स हो सकता था, कुछ भी हो सकता था ये, मतलब साइन एक्स रेस टू कॉस एक्स हो सकता था, कुछ भी हो सकता था ये जब देख रहे हैं वो। पर मैंने ले लिया लॉग एक्स रेस टू एक्स, एक्स रेस टू एक्स भी आप ले सकते हैं। ये एग्जाम्पल्स हुए। कॉम्प्लेक्स टर्म्स में कैसा आएगा? कॉम्प्लेक्स मतलब कि रूट में 4-5 टर्म डाल दिए और कहा कि इसका करके देखा ये आप डिफरेंशिएशन या ऐसा कुछ। तो हमारी टेक्स्ट बुक का एक ये है एग्जाम्पल 5.5 का सेकेंड वन, जिसमें दिया है x माइनस वन एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव। मतलब कॉम्प्लेक्स वो है जहां पे आपको नेस्टेड चेन रूल लगाते ही रहना है, तो वहां पे आपको लॉग बहुत अच्छी राहत दे सकता है। मल्टीप्लिकेशन के बहुत एग्जांपल्स है, जैसे कि आप ले लीजिए साइन एक्स, साइन 2x, साइन 3x इंटू साइन 4x, ये एक एग्जाम्पल हुआ। बाद में आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। ये तो टेक्स्ट बुक का ही है, फर्स्ट वन ऑफ 5.5 एक्सरसाइज। तो मतलब ये होता है, मतलब ये तीन केसेस आपके सामने आए तो आपको तब लॉग यूज करना है। ठीक है, अब हम ले लेते हैं एग्जाम्पल्स। तो क्वेश्चन वन ले लेते हैं हम, वेरिएबल रेस टू वेरिएबल का ले लेते हैं हम एग्जाम्पल। तो यही ले लेते हैं लॉग एक्स रेस टू एक्स। तो चलिए कंसिडर करते हैं y इज लॉग एक्स रेस टू एक्स, ऐसा दिया आपको। अभी आपकी अभी बुद्धि चलनी चाहिए कि भाई वेरिएबल रेस टू वेरिएबल है, लगा दो लॉग, लगा दिया। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग y इज इक्वल टू लॉग इंटू लॉग एक्स। द होल रेस टू एक्स है भैया, तो एक्स आगे चला जाएगा। लॉग की प्रॉपर्टी है, लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि बी रेस टू ए हो तो उसको आप ए लॉग बी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बेस में तो ई ही ले रहे हैं सब जगह पे लॉग के। तो यहाँ पे अब ये हमें एक सिंपल थोड़ा मिल चुका है, सिंपल मिला है, उतना भी नहीं पर थोड़ा सिंपल है, इससे तो ज्यादा ही सिंपल है। अब हम ले लेते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई, तो लॉग वाई का क्या होगा भाई 1/y, वाई का क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे अब लगेगा मल्टीप्लीकेशन रूल। तो पहले बिठाइए एक्स को, ठीक है, और इसको बिठाइए कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। लॉग ऑफ लॉग एक्स का क्या होगा 1/log लॉग एक्स। अब लॉग एक्स का भी क्या होगा 1/x प्लस कर दीजिए। अब लॉग लॉग एक्स को बिठाइए, तू बैठ भाई, अब तेरी बारी खत्म, अब एक्स की बारी आई। तो डी एक्स बाई डी एक्स 1 होता है, बात खत्म हो गई। वाई चला जाएगा ऊपर, हमें मिल गया डी वाई बाई डी एक्स। वाई की वैल्यू डाल दीजिए लॉग एक्स अपॉन एक्स, सॉरी रेस टू एक्स, ये है हमारी वाई की वैल्यू, डाल दीजिए इसमें। एक्स और एक्स कट हो जाएंगे, 1/log एक्स प्लस लॉग इंटू लॉग एक्स, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब हम चलिए कर लेते हैं सेकेंड वन। जो कि हमारा सेकेंड वन है कॉम्प्लेक्स टर्म्स वाला। तो कॉम्प्लेक्स टर्म्स में हमने कहा कि टेक्स्ट बुक का एक एग्जाम्पल है, वही ले लीजिए। y इज रूट ऑफ x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर इंटू एक्स माइनस फाइव। ठीक है, अब इसका लॉग ले लीजिए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पे लॉग वाला टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स कर दीजिए। तो आ गया लॉग y इज इक्वल टू, ये पूरा है जो ये रेस टू हाफ है। ठीक है, इसको आप गिन सकते हैं कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर इंटू एक्स माइनस फाइव। देख रहे हैं, अब ये पूरे को मैं ब्रैकेट करके ऊपर हाफ लिख सकता हूँ, यहाँ सबको हाफ हाफ दे सकता हूँ।
कुछ भी कर सकता हूँ यार, हाँ सेम ही रहने वाला है, मुझे पता है ये। तो अब ऊपर मैंने अगर हाफ ले लिया होता तो लॉग इंटू ये पूरा टर्म रेस टू हाफ हो जाता, ठीक है, लॉग इंटू ये पूरा टर्म रेस टू हाफ हो जाता। तो हाफ को मैं आगे ले लेता हूँ, लॉग कर दीजिए, टर्म लिख लीजिए, लॉग x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस वन। तो ये डिवीजन का रूल है ना, लॉग में क्या कहता है पता है, लॉग ए बाई बी कैन बी रिटर्न एज लॉग ए माइनस लॉग बी, ठीक है। तो हम वही कर लेते हैं, लॉग एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू माइनस लॉग एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव। अब एक और रूल है हमारा कि लॉग ए बी हो अगर लिखा तो उसको हम लॉग ए प्लस लॉग बी लिख सकते हैं यार, हो चुका। तो ये लॉग ए इसको गिन लीजिए, इसको भी गिन लीजिए, तो लॉग ए प्लस लॉग बी हो जाएगा। तो लॉग वाई इज इक्वल टू हाफ टाइम्स लॉग एक्स माइनस वन प्लस लॉग एक्स माइनस टू प्लस माइनस माइनस लॉग एक्स माइनस थ्री माइनस लॉग एक्स माइनस फोर माइनस लॉग एक्स माइनस फाइव। देखिए यहां पे हो चुका है ये। अब हम इसका करते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब कर लीजिए इसका डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे लॉग वाई का क्या हो जाएगा भाई, लॉग वाई का हो जाएगा वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, लॉग वाई का वाई और वाई का डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। हाफ तो ऐसे का वैसे रहेगा बेचारा, वो कहेगा मेरे को क्यों छू रहे हो, इन लोग को छुओ, तो इन लोग को अब छूते हैं। तो ये सब प्लस में है, ये माइनस है, तो हम इन सब का एक एक करके लेते हैं। तो लॉग एक्स माइनस वन का क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन का क्या होगा, ये वन ही रहेगा, प्लस एक्स माइनस टू का क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू का डिफ्रेंसिएशन वन ही रहेगा, माइनस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री माइनस वन अपॉन एक्स माइनस फोर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस फाइव। हो गया ये, क्लियर है। अब चलते हैं आगे, अब y की वैल्यू डाल दीजिए और dy बाई डी एक्स हो जाएगा हमारा। y क्या है भाई, y ये बहुत बड़ा एकदम सबसे बड़ा वाला ये जो दिख रहा है वही y है, पूरे सम में डायरेक्ट दिख जाएगा, हाँ भाई ये बहुत ही बड़ा जो हमें कॉम्प्लेक्स दिया है ना वही y है। तो y की वैल्यू डाल दीजिए, मैं यहाँ पे y ही लिखूंगा, y बाई टू इंटू वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू माइनस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री माइनस वन अपॉन एक्स माइनस फोर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस फाइव। चलिए अब हमने यहाँ पे देखा था थर्ड टाइप है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये रहा साइन एक्स साइन टू एक्स साइन थ्री एक्स साइन फोर एक्स, ये लिया हमने एग्जांपल थर्ड टाइप। y इज साइन एक्स इंटू साइन टू एक्स इंटू साइन थ्री एक्स इंटू साइन फोर एक्स। देखिए अगर हम एथिकल मेथड से जाते हैं जिसमें हम करते क्या है बताए, y इज ए बी हमें दिया है, हाँ y इज ए बी दिया है हमें, तो हम उसका जो डिफरेंशिएशन है वो कैसे लेता है, डी वाई बाई डी एक्स ए इंटू बी डैश प्लस बी इंटू ए डैश। अब यहाँ पे हमें ये बहुत महंगा पड़ेगा क्योंकि इसको पहले ए मानो फिर इन दोनों का करना है, फिर इन दोनों को मान के इन दोनों का डिफरेंशिएशन करना है, और इसके अंदर भी प्रोडक्ट रूल लगाना है क्योंकि ये दोनों भी प्रोडक्ट में है। तो मतलब ये बहुत महंगा पड़ेगा, तो उससे अच्छा हम यहाँ पे लॉग लगा के काम खत्म कर सकते हैं। देख रहे हैं आप, तो यहाँ पे मैंने लगा लिया लॉग लॉग वाई इज इक्वल टू, मैंने पहले बताया यहाँ पे कि लॉग ए बी इज ए प्लस बी, तो लॉग ए बी सी डी क्या होगा भाई, लॉग ए बी सी डी हो तो वो भी लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी प्लस लॉग डी होगा, ऐसे ही, ठीक है। अब लॉग वाई तो ये लॉग साइन ए साइन एक्स प्लस लॉग साइन टू एक्स प्लस लॉग साइन थ्री एक्स प्लस लॉग साइन फोर एक्स, ठीक है। अब हम इसका कर लेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। लॉग वाई का क्या होगा भाई, वन बाई वाई, वाई का क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है क्लियर। ये लॉग साइन एक्स का क्या होगा, एक मिनट सॉरी, लॉग साइन एक्स का क्या होगा, वन अपॉन साइन एक्स, क्योंकि हमको पता है लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स होता है, तो ये वन अपॉन साइन एक्स हो गया। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कीजिए तो होगा कॉस एक्स प्लस एक्स का तो डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा, वन हो जाएगा वो। अब करता है इसका लॉग साइन टू एक्स का, ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स, तो ये वन अपॉन साइन टू एक्स, साइन टू एक्स का करेंगे कॉस टू एक्स, और टू एक्स का डिफरेंशिएशन टू हो जाएगा,
प्लस हमने किया 1/sin3x, इसका log sin3x का डिफरेंशिएशन sin 1/sin3x इंटू sin3 का डिफरेंशिएशन cos3x इंटू 3x का डिफरेंशिएशन 3 प्लस यहाँ पे log sin4x का 1/sin4x, sin4x का खुद का cos4x, 4x का इंटू 4। भाई बहुत बढ़िया। अब y को इस तरफ डाल दीजिए, मैं इसको y लिखता हूँ, कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ मैं, y की वैल्यू भरना है ये बड़ी वाली, sin x, sin 2x, sin 3x, sin 4x ये डाल दीजिएगा लास्ट में। y में क्यों ये स्पेस कम पड़ जाएगी वरना ये लिखने के लिए। तो cos x बाई sin x क्या होता है भाई, फ्रीगो में पड़ा है cot x प्लस ये भी 2 cot 2x क्योंकि ये पीछे 2 है बेचारा, प्लस 3 cot 3x प्लस 4 cot 4x। तो ऐसे हमें मिल गया इसका भी आंसर। मतलब लॉग सस्ता पड़ता है ऐसी जगहों पे, देखिए कि ये देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी सस्ता पड़ता है, मतलब सस्ता पड़ता रहता है, बहुत प्रॉब्लम नहीं होती है लॉग को यूज करता है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट सेगमेंट लेते हैं। अब ये मैंने हेडिंग क्यों लगाई है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले हम ये सम कर लेते हैं कि x रेज टू साइन एक्स प्लस साइन एक्स रेज टू कॉस एक्स, इसका हमें करना है डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, लॉग लगा देंगे, तो लॉग y इज इक्वल टू लॉग x रेज टू साइन एक्स प्लस साइन एक्स द होल रेज टू कॉस एक्स, ये पूरा लॉग में है। ये हमने सही लिखा है, बहुत सही लिखा है, पर ये अब हेडिंग मैंने जो लगाई है ना उसका मतलब बताता हूं। लोग क्या करते हैं, इसका अब log x sin x प्लस log sin x द होल रेज टू cos x कर देते हैं। अब हमने log पढ़ा है तो उसमें हमने ऐसा कुछ तो नहीं पढ़ा है कि log x प्लस y इज log x प्लस log y, जी नहीं, ऐसा तो हमने कभी नहीं पढ़ा है। तो हम ये क्यों लगा रहे हैं, ये log पूरे ब्रैकेट को मिला है। आगे हमने देखा था, कहाँ पे, यहाँ पे देखिए, आगे हमने देखा था कि ये पूरे ब्रैकेट को तो मिला है पर ये मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स थे, और हमने पढ़ा है कि log ए बी सीरीज log ए प्लस log बी प्लस log सी प्लस log डी, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस डायरेक्ट करके कर दिया ये। पर यहाँ पे अब वो दिए ही प्लस में है, तो हम यहाँ पे उसको अब log के ये स्टेप ही गलत हो जाएगा, log वाला भैया मानना आएगा आपको अगर आपने ऐसा कुछ कर दिया तो, और आंसर तो आपका रॉन्ग होने ही वाला, इन्विलेटर भी आपको 0 दे देगा। तो मतलब ये आप नहीं कर सकते हो। तो आपको करना क्या है ना कि आपको पहले से ही यहाँ पे देख लेना है, ओके ये प्लस वाला है, ये वेरिएबल रेज टू वेरिएबल, ये भी वेरिएबल रेज टू वेरिएबल। तो अब मैं करूंगा कुछ डिफरेंट, y इज x रेज टू साइन एक्स प्लस साइन एक्स रेज टू कॉस एक्स है। तो मैं अब गिन लूंगा इसको, इसको u गिन लूंगा और इसको गिन लो, आप कुछ भी गिन लो, क्या गिनना है, p गिन लो इसको, और इसको q गिन लो, ठीक है, ये p ये q। अब आपको करना है इसका ही डिफरेंशिएशन कर दो, बाद में लॉग लगाओ। पहले हमने क्या किया था, पहले के सम्स में पहले लॉग लगाया फिर डिफरेंशिएशन किया। इसमें आप क्या करोगे, पहले ही डिफरेंशिएशन कर दो, तो ये जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये लिखना मत भूलिए, dy बाई डी एक्स इज dp बाई डी एक्स प्लस dq बाई डी एक्स, ठीक है। अब इसको कोने में ले जाके इन लोग का कीजिए कुछ ना कुछ, आपको आंसर मिल जाएगा। dy बाई डी एक्स फाइन करना है तो पहले dp बाई डी एक्स कर लेता है, चलिए dp बाई डी एक्स फाइन करते हैं। dp बाई डी एक्स क्या है, x रेज टू साइन एक्स, ठीक है, ये x रेज टू साइन एक्स है। ये पेपर से मैं ठीक कर दूं, तो यहाँ पे हमें दिया क्या है ना, p dp बाई डी एक्स हमें ढूंढना है, ठीक है, ये टर्म मुझे ढूंढना है। p मैंने क्या लिया है भाई, x रेज टू साइन एक्स। तो अब मैं इसका करूंगा क्या, अब मैं इसमें पहले log लगाऊंगा, तो log p इज इक्वल टू साइन एक्स आगे log x, ठीक है, साइन एक्स इंटू log x। अब ये मैं इसका कर लूंगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे हमें वही चाहिए वही, तो ये log p का 1 बाई पी इंटू डी पी बाई डी एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लीकेशन रूल में आता है, तो मतलब उसका मल्टीप्लीकेशन रूल लगाई, साइन एक्स को बिठाओ बैठ, log x का कर दो, log x का क्या होगा 1/x प्लस log x को बिठाओ बैठ, साइन एक्स का कर दो
कॉस एक्स। ठीक है, ये कर दीजिए आप ब्रैकेट में। अब डी पी बाई डी एक्स आपको क्या मिल गया, पी डाल दीजिए, पी की वैल्यू क्या है, एक्स रेस टू साइन एक्स इंटू साइन एक्स बाई एक्स प्लस कॉस एक्स बाई एक्स। एक मिनट, कॉस एक्स बाई एक्स नहीं है, कॉस एक्स लॉग एक्स हो गया ये। अब हम आते हैं भाई, डीपी बाई डी एक्स की वैल्यू तो मिल गई हमें, पर अब हमें करनी है क्यू की भी वैल्यू। क्यू को ले लीजिए अब, क्यू क्या है भाई, साइन एक्स रेस्ट टू कॉस एक्स। ठीक है, क्यू भी मिल गया। अब इसका लॉग कर दीजिए, लॉग क्यू इज इक्वल टू, इसका कर लीजिए कॉस एक्स आगे आ जाएगा भाई, इनटू लॉग ऑफ साइन एक्स। अब इसका कर लीजिए डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 1/क्यू इंटू डी क्यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स है। मल्टीप्लीकेशन रूल लगा दीजिए, तो कॉस एक्स को बिठाइए बैठ, इंटू लॉग साइन एक्स का कर दीजिए। तो ये लॉग इंटू कुछ भी हो तो 1 कुछ भी हो जाएगा, तो 1 साइन एक्स हो जाएगा। साइन एक्स का कर दीजिए, क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये इंटू कॉस एक्स प्लस कर दीजिए, प्लस ये लॉग साइन एक्स को बैठने को बोलिए, बैठ गया, इंटू कर दीजिए कॉस एक्स का, तो ये माइनस साइन एक्स हो जाएगा। डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होगा। अब कुछ नहीं, क्यू को इस तरफ डाल दीजिए और उसकी वैल्यू भी डाल दीजिए, डी क्यू बाई डी एक्स इज क्यू। क्यू क्या है भाई, साइन एक्स रेस टू कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स बाई साइन एक्स कॉट एक्स कॉस एक्स प्लस माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स। ठीक है, ये डी क्यू बाई डी एक्स हमें मिल गया, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट। अब यहां पे हम करेंगे एक चीज, क्या करेंगे भाई, हमें ये ढूंढना था डी वाई बाई डी एक्स, तो ये इन दोनों को ऐड कर दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। तो ये डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू डी पी बाई डी एक्स प्लस डी क्यू बाई डी एक्स। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो कर दीजिए इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट, डी पी बाई डी एक्स का हो जाएगा एक्स रेस टू साइन एक्स इंटू साइन एक्स बाई एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग एक्स प्लस डी क्यू बाई डी एक्स क्या है, साइन एक्स रेस टू कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा कि हमें मिस्टेक ये वाली नहीं करनी है कि हम इसको log x रेस टू साइन एक्स प्लस log x साइन एक्स रेस टू कॉस एक्स ये ले लेंगे, तो ये log की दुनिया में ये पाप है, तो आपको इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, लास्ट में आंसर ही नहीं आएगा। तो इसी के लिए इसको आपको ऐसे बाई इस p प्लस क्यू ले लीजिए, p इसको एज्यूम कीजिए, क्यू इसको एज्यूम कीजिए, ये डी वाई बाई डी एक्स इस डी पी बाई डी एक्स प्लस डी क्यू बाई डी एक्स कर लीजिए, आपको आंसर इसका आ ही जाएगा, इसमें कोई संदेह है नहीं। चलिए, अभी एक चित्र से प्रेरित होके ये बॉक्स बनाया है, उसके बाहर ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हम देखते हैं थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस कैसे होते हैं। मतलब ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जिसमें अगर इन्विजिलेटर को मतलब ऐसा है कि मुझे पेपर ऐसा सेट करना है कि किसी के फुल आए ही ना, तो वो ऐसे 1-2 क्वेश्चन डालेगा। तो मतलब कैसे डालेगा, ये ऐसे डालेगा, गिवन दैट है कि cos x/2 इंटू कॉस एक्स रेस टू x/4 इंटू कॉस x/8 ये चलता रहेगा इनफाइनाइट टाइम्स इज इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स, ये हमें दिया है। प्रूव क्या करना है, 1/2 स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 1/2 रेस टू 4 सेक स्क्वायर एक्स बाई 4 प्लस ये कुछ भी प्लस इंफिनिटी तक, मतलब इज इक्वल टू कॉस सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1/x स्क्वायर। तो यहाँ पे अब हमको पता तो चलेगा ही नहीं कि इसमें कैसे हम प्रूव करेंगे, बहुत सिंपल चीज है। पर यहाँ पे हमने देखा यार गिवन दैट में ये दिया है कि यहाँ पे बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन के साइंस हो रहे हैं, तो अब आपके मन में यही ख्याल आएगा कि यार लॉग के वो 3 जो नमूने हमने देखे थे, कहाँ पे गए ये रहे, ये रहे ये 3 नमूने जो हमने देखे थे, वेरिएबल रेस टू वेरिएबल, कॉम्प्लेक्स टर्म्स और मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही था 4 वाले, इन लोगों ने इनफाइनाइट टाइम्स दे दिया। यहाँ पे हमने 4 वाला मल्टीप्लिकेशन किया था, इन लोगों ने यहाँ पे सीधा इनफाइनाइट टाइम्स दे दिया। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल चीज है, यहाँ पे अब लगेगा लॉग। तो चलिए अब हम इस वाले गिवन दैट पे लॉग लगा देते हैं, ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये लॉग कॉस ये पूरा का पूरा ब्रैकेट लॉग में आ जाएगा। तो हमने पढ़ा था यार लॉग ए बी सी डी इज लॉग ए प्लस लॉग बी
प्लस लॉग सी प्लस लॉग डी, ये हमने पढ़ा था। ऐसे ही इसको भी लगा लीजिए, तो ये हो जाएगा लॉग कॉस एक्स बाई टू प्लस लॉग कॉस एक्स बाई फोर प्लस लॉग कॉस एक्स बाई एट। ये चलता रहेगा जब तक है जहां इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस लॉग एक्स कर दीजिए इसको, क्योंकि हमने पढ़ा है लॉग ए बाई बी इज लॉग ए माइनस लॉग बी। ठीक है, तो इसका हमें आंसर मिल चुका है देखने जाए तो। अब हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट। ठीक है, डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि यहाँ पे हमें एक्स लाना है, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे एक्स है। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका लॉग ऑफ कुछ भी होता है 1 अपॉन कुछ भी, तो 1 अपॉन कॉस एक्स बाई टू। ठीक है, इंटू अब कॉस एक्स बाई टू का क्या होता है भाई, माइनस 1 बाई टू, सॉरी माइनस 1 बाई टू नहीं होता है, ये कुछ और ही होगा, एक मिनट। कॉस एक्स बाई टू है तो इसका होता है माइनस साइन एक्स बाई टू। एक्स बाई टू का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 बाई टू। ठीक है, प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स बाई फोर, तो ये कॉस एक्स बाई फोर हो जाएगा, इंटू कर दीजिए आप माइनस साइन एक्स बाई फोर। एक्स बाई फोर का डिफरेंशिएशन 1 बाई फोर प्लस ये चलता रहेगा जब तक है जहां इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, लॉग साइन एक्स का 1 अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स, एक्स का क्या होगा 1 माइनस लॉग एक्स कर दीजिए 1 अपॉन एक्स। मिल गया ये हमको बहुत ही बड़ा टर्म है ये हम उसको कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे हैं। माइनस साइन एक्स टू एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू क्या होता है भाई, ये होता है माइनस 1 बाई टू इंटू कॉट एक्स बाई टू। इसमें भी वही लगा रहे माइनस 1 बाई फोर, सॉरी ये टेन होगा ना, सॉरी टेन एक्स बाई टू साइन अपॉन कॉस है, टेन होगा ये टेन एक्स बाई फोर। अच्छा वो अभी पता चल गया वरना लास्ट में पता चलता, कोई नहीं चलिए आगे बढ़ते हैं। माइनस साइन से मल्टीप्लाई माइनस साइन होता रहेगा, ये कॉस एक्स बाई साइन एक्स, भाई ये कॉट एक्स होगा, ओके ये कॉट एक्स है, और माइनस ये तो 1 बाई एक्स ही रहेगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन क्या ही होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, ये होता रहेगा ये डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे हमको कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, अब ये हम यहाँ, ठीक है तो यहाँ तक हमारा क्लियर है कि यहाँ पे हमने यही स्टेप किया है, सिर्फ इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया कि साइन बाय कॉस को टेन कर दिया, साइन बाय कॉस को टेन कर दिया, कॉस बाय साइन को कॉट कर दिया। तो अब यहाँ पे हमें कुछ दिख रहा है बनता हुआ, हमें प्रूव क्या करना है। यहाँ पे हम इसको नहीं देख रहे अभी, इसको देख रहे हैं सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू, सेक्स स्क्वायर एक्स बाई फोर, कोसेक्स स्क्वायर एक्स। ये देखने में पता चल जाना चाहिए कि इसको एक और बार डिफरेंशिएट करना है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएटिव करना है इस इक्वेशन का, ताकि हमें आंसर मिले। तो चलिए कर लेते हैं इसका सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। तो इसको डिफरेंशिएट फिर से करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कर लेते हैं। ठीक है, तो ये माइनस हाफ टेन एक्स बाई टू, तो ये हो जाएगा क्या भाई माइनस हाफ, तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, बट ये जो टेन एक्स बाई टू है ना उसका क्या होगा, क्या होगा सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू, क्या होगा टेन एक्स बाई टू। टेन एक्स का क्या होता है भाई डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे वही हमें करना है, माइनस हाफ टेन एक्स बाई टू का क्या होगा, ये कांस्टेंट है इसलिए बाहर निकल गया, सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू, एक्स बाई टू का फिर से डिफरेंशिएशन कीजिए 1 बाई टू, माइनस 1 बाई फोर ऐसे का ऐसा रहेगा। ये टेन का क्या होगा सेक्स स्क्वायर एक्स बाई फोर, 1 बाई फोर हो जाएगा, ये एक्स बाई फोर का डिफरेंशिएशन वही होता है। अब माइनस यहाँ पे आएगा जो टर्म होगा वो 1 बाई एट होगा, इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स बाई एट हो जाएगा, इंटू 1 बाई एट। अब ये चलता रहेगा जब तक है जहां इज इक्वल टू कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कोसेक स्क्वायर एक्स। नहीं एक मिनट, हाँ वही होता है पर एक मिनट, ये साइन का डिफरेंस है भाई, माइनस कोसेक स्क्वायर होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स का होता है सेक्स स्क्वायर एक्स, वैसे ही कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, इंटू अब ये देखिए माइनस 1 बाई एक्स, इसका भी डिफरेंशिएशन कर लीजिए,
तो ये माइनस एक्स रेस टू माइनस वन है, तो माइनस वन आगे आ जाएगा, इंटू एक्स रेस टू माइनस टू हो जाएगा। तो ये हो जाएगा भाई, माइनस सब जगह से हटा दीजिए, तो ये होगा 1/2 क्योंकि यहाँ पे हमें 2 स्क्वायर कहा है तो ऐसे ही ले लेते हैं। सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 1/2 है इसका, सेक्स स्क्वायर एक्स बाई फोर प्लस 1/2 इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 8 प्लस जब तक है जहां इज इक्वल टू माइनस तो कट हो जाएगा भाई, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, ये माइनस माइनस प्लस 1/x² था, ये माइनस 1/x² हो जाएगा। कंपेयर कर ले, आ ही गया है। ये लीजिए हमारा प्रूव डेटा आ चुका है, वही जो हम यहाँ पे इसका सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करने के बाद हमें मिला। तो मतलब ऐसे ऐसे भी समझ आ जाते हैं कि थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, आपको बोलते हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करिए, वरना आपका कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू वेरी मच।